नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज फेडरल बैंक शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 16 फरवरी को 5.17% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 164.70। तो दोस्तों फेडरल बैंक शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखा चुका है लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों क्यों हम ये कह रहा है, तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक पिछले दिसंबर महीने में ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। और रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर जो बिल्डअप कर रहा था लगभग 150 का लेवल पे, इस बिल्डअप को ब्रेक डाउन दिखाया। ब्रेक डाउन दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर 140 का लेवल पे ये लो फॉर्मेशन किया है, और यहाँ पर लो फॉर्मेशन करने के बाद इस लो से ऊपर देखिए एक शानदार बेस फॉर्मेशन किया है। और इस बेस से स्टॉक क्या कर रहा है, पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन 15 और 16 फरवरी को देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल, जिस लेवल को फेस करके पिछले दिसंबर महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ 164 पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। और इसी के साथ चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए अगर आप चार्ट को थोड़ा पीछे से अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक पिछले जून महीने में 2023 जून महीने में देखिए 120 का यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया था। तो इस लो से क्या किया है, एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया। अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ दिन ये रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो फिर देखिए इस कंसोलिडेशन को, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के एक अप मूवमेंट दिखाया। अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए ये 150 का लेवल पे ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। बट देखिए यहाँ पर जो कंसोलिडेशन से स्टॉक एक डाउन मूव दिखाया, डाउन मूव दिखाने के बाद इसका लो कहाँ फॉर्मेशन हुआ है देखिए यहाँ पर। और इस लो से चार्ट ने क्या किया है, देखिए एक अप मूवमेंट दिखाया है और एक छोटी सी करेक्शन दिखाया है। फिर देखिए इसके ऊपर और एक लो फॉर्मेशन करके स्टॉक पिछले दिसंबर महीने से ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, जिस लेवल को लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये ब्रेकआउट दिखाया था, तो इस लेवल को फेस करके एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था रेजिस्टेंस फेस करके। और फाइनली स्टॉक क्या किया है, देखिए ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, देखिए कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट दिखाने के पहले किस तरह का सिनारियो क्रिएट करता है, यहाँ पर जो सबसे वाइटल चीज़ देखिए, यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन किया है पिछले जून महीने, इस लो से जो कंसोलिडेशन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस का कंसोलिडेशन दिखा रहा था, इसका बेस बहुत ऊपर क्रिएट हुआ है। फिर देखिए इसके बाद जो लो फॉर्मेशन किया है, ये प्रीवियस लो से ऊपर क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर जो वाइटल चीज़ देखिए, इस लेवल को ये फेस करके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो लो फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, 140 का लेवल पे इसका लो फॉर्मेशन हुआ है, ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा था। इसके प्रीवियस जो लो लगभग देखिए 137, तो दोस्तों 137 पे यहाँ पर प्रीवियस लो फॉर्मेशन हुआ है। और इस रेजिस्टेंस फेस करने के बाद दोस्तों ये ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा था, ये लगभग 140 का लेवल पे ये लो फॉर्मेशन करके उसके ऊपर और एक बिल्डअप कर रहा था। तो दोस्तों यही साइन होता है दोस्तों, कोई भी चार्ट अगर एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद उसका प्रीवियस लो से अगर ऊपर और सेम लेवल पे सपोर्ट पाके फिर ऊपर की तरफ ये जाता है, तो दोस्तों इस क्या करता है, एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है, जो इस चार्ट में फिलहाल दिख रहा है। ओके, और देखिए अगर आप इस लो को मार्क करेंगे, यहाँ पर देखिए शानदार ये अप ट्रेंड में चल रहा है। तो दोस्तों आगे भी इस तरह से इस अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाने का ही इस चार्ट में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है, तो दोस्तों अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये स्टॉक तो एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। शानदार अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक देखिए एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है और उसको ब्रेकआउट दिखा के और एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर उसको ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है। देखिए अगर आप ये जो लेवल पे लगभग 100 का लेवल पे ये जो बहुत बढ़िया इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके एक लॉन्ग टाइम से यहाँ पर एक देखिए कंसोलिडेशन दिखाया था। तो इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया। फिर देखिए 140 का लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखाया। फिर देखिए ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद फिलहाल स्टॉक क्या कर रहा है, इसका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। और दोस्तों ये स्टॉक बहुत बड़े अप ट्रेंड में चल रहा है, और इस अप ट्रेंड में चलते हुए एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, उसके बाद शानदार अप मूवमेंट आ रहा है, फिर देखिए कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर देखिए उसके बाद शानदार अप मूवमेंट आ रहा है। तो इसी तरह का सीनारियो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टॉक जो प्रीवियसली सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट पे अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर
ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है, मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल का अपर लेवल जो कि प्रीवियसली ब्रेकआउट आ चुका है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इस लेवल से हम फिलहाल इस लो को मार्क करेंगे जो कि लगभग 25% का टारगेट दिखा रहा है। तो ऊपर का तरफ हम 25% का एक लेवल मार्क करेंगे। तो 25% का लेवल एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। ये जो 200 का लेवल दिखा रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे कितना परसेंट का टारगेट दिखा रहा है, लगभग 21% प्लस का टारगेट दिखा रहा है जो कि 200 का लेवल दिखा रहा है। तो दोस्तों इस चार्ट का जो यहाँ पर सिनारियो दिख रहा है, ये जो एक शानदार कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद जो ब्रेकआउट दिखा के निकल रहा है, अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये 200 का लेवल लगभग 21% टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। और एक चीज़ दोस्तों, ये चार्ट क्या नीचे भी आ सकता है, देखिए कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है, तो नीचे भी आ सकता है। तो इस आपको इसके लिए कॉशन होना चाहिए। तो कॉशन लेवल इस चार्ट में कौन सा होगा दोस्तों, देखिए कॉशन लेवल होगा ये 145 का। तो दोस्तों 145 इस यही लेवल होगा चार्ट का कॉशन लेवल। बाय चांस चार्ट अगर नीचे आके इस 145 इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके यहाँ पर कंसोलिडेशन होने का संभावना क्रिएट होगा लॉन्ग टाइम के लिए। और दोस्तों इस बेस को अगर ये ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है इसका लो को, तो दोस्तों चार्ट में वीकनेस भी आ सकते हैं, बहुत बड़े करेक्शन भी आ सकता है। बट इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, ये जो ब्रेकआउट आया है चार्ट में, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये 21% का टारगेट लगभग 200 का लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।